प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका सुकीर्ति। नमस्कार। पिछले 12 वर्षों के दौरान इस देश में शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कोई प्रयास न किया गया हो। जल शक्ति अभियान कैच द रेन एक ऐसा ही अभियान है जो भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अभियान धरातल पर जन आंदोलन का रूप ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जहां वर्षा हो, जब वर्षा हो, वर्षा जल को संचित करें विषय के साथ किया था। यह अभियान वर्ष 2019 में प्रारंभ जल शक्ति अभियान की उल्लेखनीय सफलता पर आधारित है। इसके अंतर्गत जन आंदोलन की भावना के साथ वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल ग्रहण के क्षेत्र विकास, जल निकायों के पुनर्जीवन तथा वृक्षारोपण को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया गया। तब से यह अभियान प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वर्षा की प्रत्येक बूंद बचाने तथा जल संरक्षण अभियान को पूरे देश में लगातार गति देने का आह्वान किया है। इसकी प्रतिक्रिया में 4 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक देश भर में एक केंद्रित राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्षा जल को जमा करना, भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जल स्रोतों को पहले जैसा करने, वृक्षारोपण गतिविधियों तथा जन भागीदारी को सशक्त बनाना है। इस अभियान के दौरान सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक घर, सोसाइटी एवं कार्यालय वर्षा जल संचयन प्रणाली को अपनाएं। अभियान के तहत उपयुक्त स्थानों पर रिचार्ज पिट एवं रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण तथा अनुपयोगी बोरवेलों की मरम्मत कर उन्हें भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग में लाने और बावड़ियों, कुओं तथा पारंपरिक जल स्रोतों को बहाल कर उन्हें पुनः उपयोग योग्य बनाने का काम हो रहा है। आसपास के तालाबों एवं जलाशयों से गाद हटाकर उनकी जल धारण क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि मानसून के जल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। देश भर में 31 मई 2026 तक कम से कम 1 करोड़ भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाओं के निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है, जो निर्धारित लक्ष्य से 50% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से मन की बात करते हुए भी कैच द रेन अभियान पर जोर दिया। इसमें शामिल होने वाले लोगों की सराहना की और सभी देशवासियों से बारिश के पानी के बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज बारिश की बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। इस अभियान को लेकर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा भी जल संचयन में कई योजनाओं को लागू कर चुका है। हरियाणा में इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के 6ठे संस्करण की आधिकारिक शुरुआत 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर हरियाणा के पंचकुला जिले से की गई थी। हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियमन और प्रबंधन प्राधिकरण जल और सतही जल के संरक्षण, नियमन और उचित प्रबंधन के लिए काम करता है। हरियाणा सरकार का मानना है कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आज हम पानी बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। जलवायु परिवर्तन और भूजल स्तर में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए वर्षा जल संचयन को जन आंदोलन का रूप देना आवश्यक है। राज्य सरकार ने हाल ही में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। नए भवनों, सोसाइटियों, बड़े औद्योगिक संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। सिस्टम खराब होने पर भवन मालिक को नोटिस जारी किया जाता है। समय पर सुधार नहीं होने पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है। हरियाणा के 14 जिलों में भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। राज्य के कई ब्लॉक तथा गांव ऐसे हैं जो रेड जोन में आ चुके हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में कुल 19,290 तालाबों का डेटाबेस तैयार किया गया है, जिनमें से अब तक 6,777 से अधिक तालाबों व जोहड़ों की सफाई और पुनर्जीवन का कार्य पूरा किया जा चुका है। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से शेष सभी प्रदूषित और अनुपयोगी तालाबों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने राज्य के तालाबों और जोहड़ों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है तो अभी से पानी की बचत और संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। वर्तमान में किए गए संयुक्त प्रयास ही भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।